एक सवाल पूछता हूं, कितनी बार आपने सोचा है कि यार ये लोग क्या सोचेंगे? कितनी बार आपने अपने सपने, अपने डिसीजंस, अपने चॉइसेस दूसरों की राय पे सैक्रिफाइस कर दिए? और सबसे बड़ी बात, कितनी बार आपने किसी और की लाइफ में अननेसेसरी इंटरफियरेंस किया है? आज हम बात करेंगे एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट की, माइंड योर ओन बिजनेस। सुनने में सिंपल लगता है, पर ये शायद आपकी जिंदगी बदल दे, क्योंकि जो लोग अपना काम करते हैं, अपनी एनर्जी अपने गोल्स पे लगाते हैं, वो लोग ही आगे बढ़ते हैं, और जो दूसरों के बिजनेस में टांग अड़ाते हैं, वो अपनी ही जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। अगले कुछ मिनट्स में मैं आपको दिखाऊंगा कि ये फिलॉसफी आपकी पर्सनल लाइफ, करियर, रिलेशनशिप्स और मेंटल हेल्थ को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकती है। तो अगर आप रेडी हैं अपनी जिंदगी में रियल चेंज लाने के लिए, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। पहले समझते हैं कि आज के जमाने में ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। हम 2025 में जी रहे हैं। सोशल मीडिया का जमाना है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, हर जगह हर किसी की लाइफ खुली किताब की तरह है। और इसका रिजल्ट क्या हुआ? हम सबकी नजर दूसरों की लाइफ पे लगी रहती है। वो क्या खा रहा है, क्या पहन रहा है, कहाँ घूम रहा है, कितने पैसे कमा रहा है, किसकी शादी हो गई, किसने नया घर लिया। एक स्टडी के अकॉर्डिंग एवरेज इंडियन स्मार्टफोन यूजर दिन में 4.7 घंटे सोशल मीडिया पे स्पेंड करता है। ये ऑलमोस्ट 5 घंटे हैं। और इन 5 घंटों में हम क्या कर रहे हैं? दूसरों की लाइफ को जज कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, अननेसेसरी ओपिनियंस दे रहे हैं। लिंक्डइन पे आपने देखा होगा, कोई पोस्ट करता है अपनी अचीवमेंट के बारे में, और कमेंट सेक्शन में क्या होता है? यार लक था, रेफरेंस से मिला होगा, जेन्युइनली डिजर्विंग लोग तो स्ट्रगल कर रहे हैं। इंस्टाग्राम पे कोई लड़की अपनी फोटो डालती है तो लोग उसके कैरेक्टर पे सवाल उठाने लगते हैं। यूट्यूब पे कोई क्रिएटर अपना कंटेंट बनाता है तो लोग बोलते हैं ये तो बकवास है, मैं इससे बेटर कर सकता हूँ, पर खुद कभी कुछ करते नहीं। ये है आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। हम दूसरों के बिजनेस में इतने बिजी हैं कि अपना खुद का बिजनेस संभालना भूल गए हैं। और इसका प्राइस हमारी मेंटल पीस, हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारे रिलेशनशिप्स और हमारी अपनी सक्सेस। थिंक अबाउट इट। जब आप किसी और की लाइफ में फोकस कर रहे होते हो तो आप अपनी लाइफ से फोकस खो रहे होते हो। जब आप किसी और को जज कर रहे होते हो तो आप अपने आप को इम्प्रूव करने का टाइम वेस्ट कर रहे होते हो। और ये सिर्फ सोशल मीडिया तक लिमिटेड नहीं है। इंडियन सोसाइटी में ये कल्चर है। पड़ोसी आपस में गॉसिप करते हैं, रिलेटिव्स पूरे साल गायब रहते हैं, पर शादी या फंक्शन पे आके जज करते हैं। बेटा अभी तक सेटल नहीं हुआ, शादी कब करोगे, बच्चे कब प्लान कर रहे हो, ये जॉब छोड़ के बिजनेस, पागल हो गए हो क्या? ऑफिस पॉलिटिक्स देखो, कौन किसके साथ काम कर रहा है, कौन किस प्रोजेक्ट पे है, किसको प्रमोशन मिला। ये सब डिस्कस करने में टाइम जाता है, अपने काम पे फोकस करने की जगह। मैं आपको पर्सनली बोलूंगा, ये सबसे टॉक्सिक हैबिट है। एंड द वर्स्ट पार्ट, हम रियलाइज भी नहीं करते कि हम ये कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि हम तो बस चिंता दिखा रहे हैं, हम तो बस एडवाइस दे रहे हैं, हम तो बस अवेयर होना चाहते हैं, पर रियलिटी में हम इंटरफेयर कर रहे हैं, हम जज कर रहे हैं, हम दूसरों की एनर्जी और अपनी एनर्जी दोनों वेस्ट कर रहे हैं। तो आज का प्रॉमिस है, अगर आप इस वीडियो को ध्यान से सुनोगे, अगर आप ये फिलॉसफी अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे, तो नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में आपकी जिंदगी में आप खुद फर्क देख पाओगे। चलिए अब और गहराई में जाते हैं। सबसे पहला सवाल, लोग ऐसा क्यों करते हैं? दूसरों के काम में दखल देना, ये कहाँ से आता है? मैं आपको 3 मेन रीजंस बताता हूँ। रीजन 1, इनसिक्योरिटी और लो सेल्फ वर्थ। जब लोग अपनी जिंदगी से खुश नहीं होते, जब उन्हें अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो वो दूसरों को नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। ये उन्हें टेम्परेरीली बेटर फील कराता है। थिंक अबाउट इट। जब आप किसी की सक्सेस को डाउन प्ले करते हो, जब आप किसी की चॉइस को क्रिटिसाइज करते हो, तो आप इनडायरेक्टली अपने आप को बेटर फील करने की कोशिश कर रहे होते हो। रीजन 2, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। सोशल मीडिया ने ये बहुत बढ़ा दिया है। हर किसी को लगता है कि दूसरा कुछ अमेजिंग कर रहा है और मैं पीछे रह गया हूँ, तो स्थिर तुलना होती रहती है, और इस तुलना की वजह से अननेसेसरी इंटरफेरेंस शुरू होता है। रीजन 3, लैक ऑफ पर्पस और गोल्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिस इंसान के पास अपने खुद के क्लियर गोल्स हैं, अपना विजन है, अपनी प्रायोरिटीज हैं, वो दूसरों की लाइफ में टाइम वेस्ट नहीं करता। पर जो लोग दिशाहीन होते हैं, जिन्हें नहीं पता कि उन्हें क्या करना है, वो दूसरों की लाइफ में इंटरेस्ट लेने लगते हैं, क्योंकि उनके पास अपना कुछ है नहीं फोकस करने के लिए। तो ये समझ लो, जब भी आप किसी और के बिजनेस में इंटरेस्ट ले रहे हो अननेसेसरीली, तो ये आपकी अपनी इनसिक्योरिटीज का सिग्नल है। ये साइन है कि आपको अपनी लाइफ पे फोकस करना चाहिए।
अब बात करते हैं कि अगर आप दूसरों के बिजनेस में इन्वॉल्व रहते हो तो आपको क्या प्राइस पे करनी पड़ती है। कॉस्ट 1, वेस्टेड टाइम एंड एनर्जी। टाइम आपका सबसे वैल्यूएबल रिसोर्स है, एक बार चला गया तो वापस नहीं आता। जब आप सोशल मीडिया पे 2 घंटे स्क्रॉल करते हो दूसरों की लाइफ देख के, वो 2 घंटे आप अपनी स्किल डेवलप करने में, अपना बिजनेस बढ़ाने में, अपनी हेल्थ पे काम करने में लगा सकते थे। जब आप ऑफिस में गॉसिप करते हो 1 घंटा, वो 1 घंटा आप अपने प्रोजेक्ट में लगा सकते थे, जिससे प्रमोशन मिल सकता था। कैलकुलेट करो, दिन में सिर्फ 1 घंटा भी अगर आप अननेसेसरी चीजों में वेस्ट करते हो तो महीने में 30 घंटे, साल में 365 घंटे, ये ऑलमोस्ट 15 दिन है। 15 दिन आप सिर्फ दूसरों के बारे में सोच के वेस्ट कर देते हो। कॉस्ट 2, मेंटल पीस एंड हैप्पीनेस। जब आप कॉन्स्टेंटली दूसरों को जज कर रहे होते हो, कंपेयर कर रहे होते हो, उनकी लाइफ में इंटरेस्ट ले रहे होते हो, तो आपका माइंड कभी पीसफुल नहीं रहता। रिसर्च शोज कि जो लोग सोशल कंपैरिजन ज्यादा करते हैं उनमें एंजाइटी और डिप्रेशन ज्यादा होता है, क्योंकि सोशल मीडिया पे तो सब अपना बेस्ट वर्जन दिखाते हैं। आपको लगता है सब खुश हैं, सब सक्सेसफुल हैं, सिर्फ आप स्ट्रगल कर रहे हो, पर रियलिटी में एवरीवन इज फाइटिंग देयर ओन बैटल्स। कॉस्ट 3, डैमेज्ड रिलेशनशिप्स। जब आप किसी के लाइफ चॉइसेस में अननेसेसरली इंटरफियर करते हो तो रिलेशनशिप खराब होती है। इमेजिन करो, आपका फ्रेंड डिसाइड करता है कि वो कॉर्पोरेट जॉब छोड़ के स्टार्टअप करूंगा। आपको उसे सपोर्ट करना चाहिए, पर आप क्या करते हो, यार ये रिस्क मत ले, सेटल जॉब है, क्यों छोड़ रहा है, फैमिली का क्या होगा। आपको लगता है आप चिंता दिखा रहे हो, पर रियलिटी में आप उसके डिसीजन को क्वेश्चन कर रहे हो, उसके कॉन्फिडेंस को शेक कर रहे हो। और अगर वो फेल हो गया तो मैंने बोला था ना कहना इजी है, पर अगर सक्सीड हो गया तो रिलेशनशिप में फॉरएवर एक ऑकवर्डनेस रहेगी। कॉस्ट 4, मिस्ड अपॉर्चुनिटीज। ये सबसे बड़ी कॉस्ट है। जब आपकी एनर्जी दूसरों पे है तो आप अपने अपॉर्चुनिटीज मिस कर देते हो। वो कोर्स जो आप करना चाहते थे, टाइम नहीं मिला क्योंकि सोशल मीडिया पे बिजी थे। वो स्किल जो आप सीखना चाहते थे, एनर्जी नहीं बची क्योंकि ऑफिस पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व थे। वो रिलेशनशिप जो आप बिल्ड करना चाहते थे, फोकस नहीं दे पाए क्योंकि दूसरों की लाइफ में बिजी थे। अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की, कैसे आप वास्तव में ये फिलॉसफी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। स्टेप 1, डिफाइन योर बिजनेस क्लियरली। सबसे पहले ये डिफाइन करो कि आपका बिजनेस क्या है। योर बिजनेस मीन्स आपके पर्सनल गोल्स, आपकी हेल्थ और फिटनेस, आपका करियर और स्किल डेवलपमेंट, आपकी रिलेशनशिप्स जो एक्चुअली मैटर करती हैं, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ, आपकी मेंटल पीस। एक नोटबुक लो, लिखो, इन 2025 माय फोकस एरियाज आर 1 ब्लैंक, 2 ब्लैंक, 3 ब्लैंक। जब ये क्लियर होगा तो ऑटोमेटिकली आपको पता चलेगा कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या टाइम वेस्ट है। स्टेप 2, सेट बाउंड्रीज, डिजिटल एंड पर्सनल। सोशल मीडिया पे बाउंड्री लगाओ, डिलीट दोज एप्स जो सिर्फ टाइम वेस्ट कराती हैं, या फिर उन्हें लिमिट करो, मैक्सिमम 30 मिनट्स पर डे। अनफॉलो दोज अकाउंट्स जो आपको नेगेटिव फील कराते हैं, जो अननेसेसरी कंपैरिजन क्रिएट करते हैं। पर्सनल लाइफ में भी बाउंड्रीज चाहिए। अगर कोई रिलेटिव अननेसेसरली आपकी चॉइसेस पे कमेंट कर रहा है तो पोलाइटली पर फर्मली कहना सीखो, आई अप्रिशिएट योर कंसर्न बट आई हैव थॉट दिस थ्रू। मैं अपना डिसीजन ले चुका हूँ। ऑफिस में अगर गॉसिप हो रही है तो इन्वॉल्व मत हो, पोलाइटली एक्सक्यूज योरसेल्फ। स्टेप 3, प्रैक्टिस द 10 सेकंड रूल। ये बहुत पावरफुल टेक्निक है। जब भी आपको किसी और की लाइफ के बारे में ओपिनियन देने का, जज करने का या इंटरफेयर करने का मन हो तो 10 सेकंड रुको। इन 10 सेकंड्स में अपने आप से पूछो, क्या ये एक्चुअली मेरा चिंता है? क्या इससे मेरी लाइफ इंप्रूव होगी? क्या मैं इस एनर्जी को अपने काम में लगा सकता हूँ? 95% केसेस में आपको रियलाइज होगा कि इट्स नॉट वर्थ इट। स्टेप 4, रीडायरेक्ट योर एनर्जी। जब आप किसी और को जज करने लगो तो अपने आप को रीडायरेक्ट करो। Someone posted about their success, जज करने की जगह कॉन्ग्रेचुलेट करो और मूव ऑन। बेटर येट उससे सीखो कि उन्होंने क्या किया। Someone made a choice you don't agree with, इंटरफेयर करने की जगह उन्हें उनकी जर्नी पे छोड़ दो और अपने काम पे फोकस करो। स्टेप 5, बिल्ड योर लाइफ सो इंटरेस्टिंग कि दूसरों की लाइफ बोरिंग लगे। ये अल्टीमेट सोल्यूशन है। जब आपकी अपनी लाइफ एक्साइटिंग होगी, जब आप अपने गोल्स पे काम करोगे, जब आप ग्रो करोगे, तो दूसरों की लाइफ ऑटोमेटिकली लेस इंटरेस्टिंग लगेगी। आपके पास टाइम ही नहीं होगा स्क्रॉल करने का, गॉसिप करने का, अननेसेसरी ओपिनियंस देने का। मैं पर्सनली ये कहना चाहूंगा, मैंने जब ये फिलॉसफी अडॉप्ट की तो मेरी प्रोडक्टिविटी डबल हो गई, मेरे रिलेशनशिप्स इंप्रूव हुए और सबसे इम्पोर्टेंट मेरी मेंटल पीस बढ़ी। क्योंकि जब आप सिर्फ अपने बिजनेस पे फोकस करते हो तो क्लैरिटी आती है, डायरेक्शन आता है, रिजल्ट्स आते हैं। याद रखना, सक्सेसफुल लोग बहुत बिजी होते हैं अपने सपने पूरे करने में, अनसक्सेसफुल लोग बिजी होते हैं दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करने में।
तो आप क्या चूज करोगे? माइंड योर बिजनेस, बिल्ड योर ओन एम्पायर, लिव योर लाइफ। और जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे तब भी हम्बल रहना, ग्राउंडेड रहना, क्योंकि तब भी तुम्हें दूसरों की लाइफ में अननेसेसरीली इन्वॉल्व नहीं होना है। जस्ट फोकस ऑन बीइंग द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। अब एक इम्पॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन, माइंड योर ओन बिजनेस का मतलब ये नहीं कि आप सेल्फिश बन जाओ या कि आप किसी की हेल्प ना करो। कुछ सिचुएशंस हैं जहां इंटरवेंशन जरूरी है। सिचुएशन 1, समवन इज इन डेंजर। अगर आपका कोई दोस्त डिप्रेशन में है, सेल्फ हार्म की सोच रहा है, तो ऑब्वियसली आपको इंटरवीन करना चाहिए। ये कंसर्न है, इंटरफेरेंस नहीं। अगर किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है, अब्यूज हो रहा है, तो साइलेंट विटनेस मत बनो। सिचुएशन 2, समवन स्पेसिफिकली आस्क्स फॉर योर हेल्प। अगर कोई जेन्युइनली आपसे एडवाइस मांग रहा है तो जरूर दो, पर अनसॉलिसिटेड एडवाइस मत दो। डिफरेंस समझो, अगर कोई पूछ रहा है तो हेल्प करो, अगर नहीं पूछ रहा तो इम्पोज मत करो। सिचुएशन 3, इट डायरेक्टली अफेक्ट्स यू। अगर किसी का एक्शन डायरेक्टली आपको या आपके प्रियजनों को अफेक्ट कर रहा है तो आपको एड्रेस करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका रूममेट मेसी है और कॉमन स्पेस डर्टी रखता है तो ये आपका बिजनेस है, आपको बात करनी चाहिए। पर अगर वो अपने पर्सनल रूम में कैसे रहता है, दैट्स नॉट योर बिजनेस। तो बैलेंस चाहिए, कंपैशन और बाउंड्रीज दोनों इंपॉर्टेंट हैं। माइंड योर ओन बिजनेस का मतलब है अननेसेसरी इंटरफेरेंस मत करो, पर जहां जेन्युइनली जरूरी हो, जहां आपकी हेल्प एक्चुअली मैटर कर सकती है, वहां प्रेजेंट रहो। अब मैं आपको कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स बताता हूं इंडियन कॉन्टेक्स्ट से, ताकि आप रिलेट कर सको। एग्जाम्पल 1, राजेश द कॉर्पोरेट एम्प्लॉय। राजेश 32 साल का था, बैंगलोर में आईटी कंपनी में काम करता था। अच्छी सैलरी थी, स्टेबल जॉब थी। पर राजेश का प्रॉब्लम क्या था? वो कॉन्स्टेंटली ऑफिस पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहता था। लंच में डिस्कशन, यार शर्मा को प्रमोशन कैसे मिल गया, उसे तो कुछ आता ही नहीं। इवनिंग चाय पे, बॉस को ये प्रोजेक्ट क्यों दिया उसने, मेरे साथ डिस्कस भी नहीं किया। वीकेंड पे भी ग्रुप पे मैसेजेस, तुमने देखा मैनेजर ने प्रिया की प्रेजेंटेशन अप्रिशिएट की, ऑब्वियस है फेवरेटिज्म है। रिजल्ट, राजेश का अपना काम सफर करने लगा, उसका परफॉर्मेंस रिव्यू एवरेज आया और जब प्रमोशन का टाइम आया तो वो रह गया। एक दिन राजेश को रियलाइज हुआ उसने लास्ट 3 इयर्स में अपने आप को कितना इंप्रूव किया, कौन सी नई स्किल सीखी, कौन सा वैल्यू ऐड किया। नथिंग, क्योंकि उसकी सारी एनर्जी दूसरों को जज करने में, पॉलिटिक्स में, अननेसेसरी डिस्कशंस में चली गई। उसने डिसाइड किया अब बस, माइंड माय ओन बिजनेस। उसने अपने लिए गोल सेट किए, नया सर्टिफिकेशन करना है, बेटर कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करनी है, एक साइड प्रोजेक्ट बनाना है। सोशल मीडिया रिड्यूस कर दी, ऑफिस गॉसिप से दूर रहने लगा, अपने काम पे 100% फोकस किया। और गेस व्हाट, नेक्स्ट ईयर उसको प्रमोशन मिला, सैलरी डबल हुई और सबसे इंपॉर्टेंट, उसकी मेंटल पीस वापस आई। ये है पावर, जब आप अपने बिजनेस पे फोकस करते हो रिजल्ट्स आते हैं। एग्जाम्पल 2, प्रिया द एंटरप्रेन्योर। प्रिया 28 साल की थी, अच्छी कॉर्पोरेट जॉब थी, पर उसने डिसाइड किया कि वो अपना स्टार्टअप करेगी, हैंडमेड ज्वेलरी का। जब उसने ये डिसीजन लिया तो क्या हुआ? फैमिली ने विरोध किया, बेटा सेटल जॉब है, रिस्क क्यों ले रही हो, शादी का क्या होगा। फ्रेंड्स ने डिस्करेज किया, यार मार्केट में कंपटीशन बहुत है, कैसे चलेगा। सोशल मीडिया पे लोग कमेंट करने लगे, मिडिल क्लास माइंडसेट से बाहर नहीं आ सकती, टाइम पास कर रही है। प्रिया को डाउट होने लगे, मे बी सब सही कह रहे हैं, मे बी मैंने गलत डिसीजन लिया। पर एक बात प्रिया ने की, उसने डिसाइड किया कि शी विल माइंड हर ओन बिजनेस। मतलब वो दूसरों की ओपिनियंस को बैकग्राउंड नॉइज समझेगी, वो अपने विजन पे फोकस करेगी। उसने अपना बिजनेस प्लान बनाया, प्रोडक्ट क्वालिटी पे काम किया, मार्केटिंग सीखी, कस्टमर्स की फीडबैक ली। पहले 6 महीने स्ट्रगल थे, सेल्स कम थी, पर वो कंसिस्टेंट रही। आज 3 साल बाद प्रिया का बिजनेस सक्सेसफुल है, उसकी मंथली रेवेन्यू 5 लाख क्रॉस कर गई। उसने 10 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया। और सबसे इंटरेस्टिंग, वो सेम रिलेटिव्स और फ्रेंड्स जो डिस्करेज कर रहे थे, अब एडवाइस मांगने आते हैं, प्रिया हमें भी स्टार्टअप करना है, कैसे किया तुमने। ये है आयरनी, जब आप फेल होते हो तो लोग एडवाइस देते हैं, जब आप सक्सीड होते हो तो वही लोग एडवाइस मांगते हैं। मॉरल, माइंड योर ओन बिजनेस, अपने विजन पे ट्रस्ट करो, कंसिस्टेंट रहो, रिजल्ट्स आएंगे। एग्जाम्पल 3, द सोशल मीडिया ट्रैप। ये एग्जाम्पल स्लाइटली डिफरेंट है। ये है उस एवरेज पर्सन की जो हम सब हैं। इमेजिन करो, आप मॉर्निंग 8 बजे उठे, फोन चेक किया, इंस्टाग्राम खोला, देखा आपका कॉलेज फ्रेंड मालदीव्स में वेकेशन पे है, बीच फोटोज, लग्जरी रिजॉर्ट। आपके मन में क्या आया?
यार मैंने कभी फॉरेन ट्रिप नहीं किया, ये लोग कैसे अफोर्ड करते हैं, मस्ट बी रिच फैमिली। स्क्रॉल करते रहे, देखा एक इन्फ्लुएंसर जिम में वर्कआउट कर रहा है, 6 पैक एब्स, परफेक्ट बॉडी। आपको क्या लगा, मैं तो जिम ज्वाइन करके भी रेगुलर नहीं जा पाता, ये लोग मोटिवेशन कहां से लाते हैं। और स्क्रॉल, देखा किसी ने नई कार खरीदी, BMW। आपका रिएक्शन, मेरे पास तो अभी बाइक भी नहीं है, लाइफ में कुछ अचीव ही नहीं किया। बाय 9 AM आपका दिन खराब हो गया, डीमोटिवेटेड फील कर रहे हो, जेलस फील कर रहे हो, इनएडिक्वेट फील कर रहे हो। और रियलिटी क्या है, वो फ्रेंड जो मालदीव्स में है, उसने 2 साल की सेविंग्स की है इस ट्रिप के लिए, और शायद उस पे लोन भी है जो आप नहीं जानते। वो इन्फ्लुएंसर जो जिम में है, ये उसका फुल टाइम प्रोफेशन है, वो 4-5 घंटे रोज वर्कआउट करता है, आपके पास 9 to 5 जॉब है। वो पर्सन जिसने BMW ली, शायद EMI है, शायद फैमिली का सपोर्ट है, शायद उसकी प्रायोरिटीज डिफरेंट हैं। पर आप ये सब नहीं देखते, आप सिर्फ हाईलाइट रील देखते हो और अपनी बिहाइंड द सीन से कंपेयर करते हो। ये सबसे बड़ी ट्रैप है, सोशल मीडिया हाईलाइट रील वर्सेस रियल लाइफ स्ट्रगल। सॉल्यूशन, माइंड योर ओन बिजनेस। डिफाइन करो आपके गोल्स क्या हैं, आपकी प्रायोरिटीज क्या हैं, और उस पर फोकस करो। अगर आपको मालदीव्स जाना है तो सेविंग शुरू करो, प्लान करो। अगर आपको फिट बॉडी चाहिए तो जिम ज्वाइन करो, कंसिस्टेंट रहो। अगर आपको लग्जरी कार चाहिए तो करियर पे फोकस करो, स्किल्स बिल्ड करो। पर सिर्फ स्क्रॉल करके जेलस फील करके कुछ नहीं होगा। चलिए अब मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, कमेंट सेक्शन में बताओ। क्वेश्चन 1, क्या आपने कभी रियलाइज किया है कि आप अननेसेसरीली किसी और की लाइफ में इन्वॉल्व हो गए थे? क्या हुआ था, शेयर करो। क्वेश्चन 2, आपके अकॉर्डिंग इंडियन सोसाइटी में माइंड योर ओन बिजनेस फिलॉसफी को अडॉप्ट करना क्यों मुश्किल है? कल्चर की वजह से, फैमिली प्रेशर की वजह से? अपना पर्सपेक्टिव बताओ। क्वेश्चन 3, अगर आप आज से ये फिलॉसफी फॉलो करने का डिसाइड करो तो सबसे पहले क्या चेंज करोगे? सोशल मीडिया हैबिट्स, ऑफिस बिहेवियर, फैमिली इंटरैक्शंस? बताओ। मैं सीरियसली आपके कमेंट्स रीड करूंगा और जो बेस्ट इंसाइट्स होंगे उन्हें नेक्स्ट वीडियो में जरूर मेंशन करूंगा। तो जल्दी से कमेंट करो, और हाँ, अगर ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो लाइक भी कर दो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ जिन्हें ये मैसेज सुनने की जरूरत है। चलिए अब फाइनल सेक्शन पे आते हैं। अब मैं कुछ एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करता हूँ जो थोड़ा डीपर लेवल पे थिंकिंग को चैलेंज करेंगे। कॉन्सेप्ट 1, द पैराडॉक्स ऑफ मॉडर्न कनेक्टिविटी। आज हम सबसे ज्यादा कनेक्टेड हैं, सोशल मीडिया है, वीडियो कॉल्स हैं, मैसेजिंग एप्स हैं। पर आयरनी ये है कि हम सबसे ज्यादा डिस्कनेक्टेड भी हैं अपने आप से। हम इतने बिजी हैं दूसरों की लाइफ ट्रैक करने में कि अपनी लाइफ का ट्रैक खो दिया। साइकोलॉजिस्ट्स इसे कहते हैं हाइपर कनेक्टिविटी लीडिंग टू हाइपर डिस्ट्रैक्शन। सॉल्यूशन, डिजिटल डिटॉक्स। रेगुलर इंटरवल्स पे फोन रख दो, अपने थॉट्स के साथ बैठना सीखो, जर्नलिंग करो, मेडिटेट करो। कॉन्सेप्ट 2, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इन्फ्लुएंस। अगर आप सोशल मीडिया पे कंटेंट क्रिएट करते हो, अगर आपकी कुछ फॉलोइंग है, तो ये और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अब आपकी हर एक्शन, हर पोस्ट, हर कमेंट इन्फ्लुएंस कर रही है दूसरों को। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कंस्ट्रक्टिव कंटेंट डालो, पॉजिटिव मैसेज स्प्रेड करो, अननेसेसरी कंट्रोवर्सी क्रिएट मत करो। माइंड योर ओन बिजनेस डजंट मीन अपैथेटिक बनो, इट मीन्स रिस्पॉन्सिबल बनो। कॉन्सेप्ट 3, द लॉन्ग टर्म कंपाउंड इफेक्ट। ये मोस्ट पावरफुल कॉन्सेप्ट है। जब आप कंसिस्टेंटली अपने बिजनेस पे फोकस करते हो तो शॉर्ट टर्म में शायद कुछ दिखेगा नहीं, पर लॉन्ग टर्म में कंपाउंड इफेक्ट होता है। थिंक ऑफ इट मैथमेटिकली। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% इंप्रूव करते हो अपने फील्ड में, तो 1 साल में आप 37 टाइम्स बेटर बन जाओगे। ये है कंपाउंड ग्रोथ का पावर। पर अगर आप दूसरों की लाइफ में बिजी हैं, तो ये ग्रोथ कभी नहीं होगा। वॉरेन बफेट ने कहा था, द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसफुल पीपल एंड रियली सक्सेसफुल पीपल इज दैट रियली सक्सेसफुल पीपल से नो टू ऑलमोस्ट एवरीथिंग। कहने का मतलब, फोकस, प्रायोरिटाइज करो, माइंड योर ओन बिजनेस। तो दोस्तों, हम आए थे एक सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ, माइंड योर ओन बिजनेस। पर अब आप समझ गए होंगे कि ये सिर्फ सिंपल फ्रेज नहीं है, ये एक लाइफ फिलॉसफी है। मैं आपको फाइनल मैसेज देना चाहता हूँ, आपकी जिंदगी लिमिटेड है, आपके पास लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड एनर्जी है। हर सेकंड जो आप दूसरों की लाइफ में वेस्ट करते हो, वो सेकंड आप अपनी लाइफ से चुरा रहे हो। हर मिनट जो आप अननेसेसरी कंपैरिजन में बिताते हो, वो मिनट आप अपनी ग्रोथ से दूर हो रहे हो। इमेजिन करो, आज से 1 साल बाद, अगर आप आज से सीरियसली अपने बिजनेस पे फोकस करते हो, तो 1 साल बाद आप कहाँ होंगे? वो स्किल जो आप सीखना चाहते थे, सीख ली होगी। वो फिटनेस गोल जो आप अचीव करना चाहते थे, अचीव हो गया होगा। वो करियर माइलस्टोन जो आप टच करना चाहते थे, टच हो गया होगा। वो रिलेशनशिप जो आप इम्प्रूव करना चाहते थे, इम्प्रूव हो गई होगी।
पर अगर आप अभी भी दूसरों की लाइफ में बिजी रहे तो 1 साल बाद भी आप वही होंगे, सेम पोजीशन, सेम फ्रस्ट्रेशन, सेम रिग्रेट्स। तो डिसाइड करो आज, राइट नाउ। इस वीडियो के बाद जब आप फोन रखोगे, एक डिसीजन लो। मैं अपने बिजनेस पे फोकस करूंगा, मैं अपने गोल्स पे काम करूंगा, मैं अननेसेसरी इंटरफेरेंस बंद करूंगा। और ट्रस्ट मी, जब आप ये करोगे मैजिक होगा। आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपकी मेंटल पीस बढ़ेगी, आपके रिजल्ट्स इंप्रूव होंगे। याद रखना, सक्सेसफुल लोग बहुत बिजी होते हैं अपने सपने पूरे करने में, अनसक्सेसफुल लोग बिजी होते हैं दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करने में। तो आप क्या चूज करोगे? माइंड योर ओन बिजनेस, बिल्ड योर एम्पायर, लिव योर लाइफ। और जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे तब भी हम्बल रहना, ग्राउंडेड रहना, क्योंकि तब भी तुम्हें दूसरों की लाइफ में अननेसेसरीली इन्वॉल्व नहीं होना है। जस्ट फोकस ऑन बीइंग द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। अगर ये मैसेज आपके अंदर कुछ रेजोनेट किया है तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी और पावरफुल कंटेंट आप तक पहुंचे। रिमेंबर, अपना काम करो, अपने गोल्स पे फोकस करो, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। थैंक यू so much for watching. Take care and always remember,